हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं क्यूआर कोड स्कैम के बारे में। क्यूआर कोड स्कैम क्या है, ये कैसे हो रहा है, किस तरह से लोगों के पैसे फंस रहे हैं, इससे कैसे बचें, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्यूआर कोड स्कैम जानने से पहले आप थोड़ी जानकारी क्यूआर कोड के बारे में रख लीजिए। क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। आप लोग बहुत सी दुकान पे जाते हैं जहां दुकानदार बगल में एक कोड रखते हैं जो कि ब्लैक स्क्वायर और डॉट से बना होता है, जिसको लोग स्मार्टफोन से स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद पैसा अकाउंट से कट के उस दुकानदार के अकाउंट में चला जाता है। तो ये मेनली होता है ट्रांजैक्शन के लिए, जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड में डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसको जब आप स्मार्टफोन से स्कैन करते हैं तो ट्रांसलेट हो जाती है, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अब बात करते हैं क्यूआर कोड स्कैम के बारे में। देखिए, आजकल बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें क्यूआर कोड के जरिए बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। ज्यादातर जो स्कैम आ रहा है वो OLX वेबसाइट से आ रहा है या उसी तरह की कोई क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म हो, उससे ये सब फ्रॉड सुनने को मिल रहा है। और भी फ्रॉड है जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जो क्यूआर कोड के जरिए करा जा रहा है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि OLX पे किस तरह से क्यूआर कोड का स्कैम हो रहा है। आप जानते ही हैं OLX किस तरह की वेबसाइट है, जहां पे लोग अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीर खींच के डाल देते हैं, उसके बाद लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इस तरह से वहां बाइंग और सेलिंग होती है। अब क्या हो रहा है, फ्रॉडस्टर इस वेबसाइट का और UPI ऐप की मदद से क्यूआर कोड स्कैम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब भी कोई इंसान अपने प्रोडक्ट की तस्वीर को खींच के उस OLX पे डालता है तो ये फ्रॉडस्टर उससे कांटेक्ट करते हैं। उससे कांटेक्ट करने के बाद वो बताते हैं कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और वो इसका पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट करने के लिए फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, ये सब फ्रॉडिया लोग क्यूआर कोड भेजते हैं। ये कहते हैं कि इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए। जब वो सेलर उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है अपने मोबाइल से, तो फिर UPI पिन मांगता है। जब UPI पिन डाल देते हैं तो पैसा उस सेलर के अकाउंट से कट जाता है और फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला जाता है। तो इस तरह से क्यूआर कोड स्कैम हो जाता है। तो ये फ्रॉडिया लोग क्या करते हैं, पब्लिक स्पेस पे जाकर क्यूआर कोड बनाते हैं। और क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं, एक कोड के ऊपर दूसरा कोड लगाते हैं और जो प्रोडक्ट की प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस लगाते हैं उससे। तो जब कोई भी इंसान OLX पे वो डालता है तस्वीर और उसके बाद जब उनसे ये लोग कांटेक्ट करते हैं और क्यूआर कोड भेजते हैं, तो वो सेलर क्या करता है, जब इसको वो स्कैन करता है तो उसका पैसा और ज्यादा कट जाता है, क्योंकि वो और हाई अमाउंट रहता है उस क्यूआर कोड में, पैसा कट जाता है और इस तरह से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये लोग इस तरह से अमाउंट चेंज कर देते हैं क्यूआर कोड में। तो इस तरह से क्यूआर कोड स्कैम हो रहा है। और दूसरी बात आपको मैं और बता दूं कि सिर्फ OLX पे ही नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह पे भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये किस तरह से कर रहे हैं, ये लोग तरह तरह के मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप पे ये लोग आपको प्राइज मनी का ऑफर देते हैं। जैसे कि आपकी कहीं लॉटरी लग गई, आपको इतनी लॉटरी लग गई 25,000 की, 50,000 की, इस तरह की लॉटरी लग गई। इस तरह का मैसेज भेजते हैं आपके व्हाट्सएप पे और क्यूआर कोड के साथ कि अगर आप इस प्राइज मनी को चाहते हैं तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। अब जब भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपकी जो बैंकिंग क्रेडेंशियल्स है वो बहुत ही आसानी से इन फ्रॉडस्टर के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड हो जाता है। तो लोग इसको आसान समझते हैं, स्कैन करते हैं और अगर उनका बैंक अकाउंट है तो उनका पैसा कट जाता है और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह से मैसेज भेजते हैं तरह तरह के आपको फंसाने के लिए, क्यूआर कोड उसमें लगा रहता है। तो कभी भी आप क्यूआर कोड कोई अनजान आदमी अगर आपको भेजे तो आप उसको स्कैन मत करिए, आपके साथ बहुत ही इजीली फ्रॉड हो जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा। तो इससे कैसे बचे, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, कोई भी अनजान आदमी कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर आपको क्यूआर कोड भेज रहा है और वो ये कह रहा है कि आप इसको स्कैन कर लीजिए तो आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, तो आप बिल्कुल भी इस तरह का कोड को स्कैन मत करिएगा। क्योंकि जो क्यूआर कोड होता है वो मेनली होता है कि आप पैसा भेजें, ना कि पैसा रिसीव करें। तो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और वहां चला जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा कहे तो आप समझ जाइएगा कि वो एक तरह से फ्रॉड है, कोई अननोन पर्सन से। आप पहली बात इस तरह का ट्रांजैक्शन ही नहीं करिए क्यूआर कोड के जरिए। और अगर आप कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके जान पहचान वाला होना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप उसकी आइडेंटिटी को क्रॉस चेक करिए, उसकी इंफॉर्मेशन रखिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और OLX और बहुत तरह के UPI जो ऐप होते हैं पहले से ही आपको सावधान कर देते हैं, तो आपको ये सब चीज करनी ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे कभी भी आप क्यूआर कोड से कोई ट्रांजैक्शन मत करिएगा।
और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिए कि क्यूआर कोड का आप इस्तेमाल ही मत करें, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही आसानी से कब कट जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।